बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी और क्राइम डायरी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम होगा पाकिस्तान में होने वाले उन तमाम ऑनलाइन फ्रॉड्स पर जिसकी नज़र शायद आप में से भी कोई एक हो चुका हो। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन बाजार की भरमार है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जिनकी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही उनके पास कोई इजाजतनामा। बावजूद इसके वो गैर मेयारी अशिया की फरोख्त उन्होंने जारी कर रखी है। इस पर आज बात होगी आपसे और कुछ हकायक भी आपको आगाह किए जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में हर शोबे ने तरक्की की, इसी तरह टेक्नोलॉजी के शोबा में भी पाकिस्तान किसी भी रियासत से पीछे नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल परचेज का काम अरूज पर है। बहुत सारी कंपनियां इससे इस्तेफादा हासिल कर रही हैं और बहुत सारे नौजवानों का रोजगार भी इस शोबा से वाबस्ता है। लेकिन वक्त के साथ साथ रियासत का ऑनलाइन सेल परचेज से एतबार उठता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि चंद एक लोग ऑनलाइन मार्केट्स में गैर मेयारी अशिया और मिस कमिटमेंट के नाम से मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सार्फिन के ज़ेर बहस ये मौजू लाया जाता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ें दिखाई कुछ जाती हैं और भिजवाई कुछ जाती हैं। इसका नुकसान ना सिर्फ सार्फिन को उठाना पड़ता है बल्कि इस तमाम तर प्रोपेगेंडा से मुतासिर वो स्टोर भी हो रहे हैं जो कि हकीकी तौर पर अपना कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी पेश आया जब मैंने इस्लामाबाद से एक ऑनलाइन स्टोर पर एक स्मार्ट वॉच का ऑर्डर दिया। मेरे ऑर्डर में मेंशन था कि मुझे एक स्मार्ट वॉच दरकार है जिसका रंग काले रंग का हो। एक खूबसूरत तस्वीर देखते हुए मैंने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट से इस ऑर्डर को बुक किया। कुछ दिन बाद जब ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ तो उसके अंदर क्या था ये देखकर मैं भी दंग रह गया। इसका कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, स्क्रीन पर जरा मुलाहिजा फरमाते हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी, उसका मेरे पास सबूत मौजूद है और मेरे लिए आया क्या है देखें। ये TCS की सर्विस से आया है। ये मेरा पार्सल था जिसके ऊपर मेरा नंबर मेंशन है। एक खातून थी, उसने मुझे कॉल की थी। अच्छा, ये प्रोडक्ट डिटेल लिखी हुई है, वॉच स्मार्ट वॉच सीरीज 6 ब्लूटूथ कॉल 44 mm स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रैकर स्मार्ट वॉच फॉर iOS यानी कि आईफोन के लिए। और मैंने ये ऑर्डर भी अपने आईफोन के लिए की थी, इसके साथ मैंने अटैच करना था। अब वो भाई साहब जा रहे हैं। आप ये घड़ी है, मुझे ये बताएं, ये घड़ी है, आप मुझे ये बताएं ये घड़ी है। अच्छा इधर देखें ना, घड़ी बताइए, ये घड़ी है। जैसा कि नाज़रीन आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस वीडियो में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि कोरियर सर्विस की जानिब से जो पैकेट मुझे दिया गया उसके ऊपर जो पार्सल दर्ज था वो तो स्मार्ट वॉच था, लेकिन अंदर से क्या निकला ये आपने भी देखा। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब मैंने अपने कोरियर सर्विस के नुमाइंदे से पूछा तो उसकी जानिब से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब मैं हासिल नहीं कर पाया। उसने वो पार्सल मेरे हाथ से लिया और उसको थैले में डालकर भागने की। यहां पर एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो कि अहले अकल के लिए सोचने की बात है। वो ये कि जब आप, मैं या कोई भी ऐसा सारिफ जो कि सामान किसी भी कोरियर कंपनी के जरिए दूसरे शहर में भिजवाता हो, आमतौर पर ये सब हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी ना किसी को कोई ना कोई सामान कोरियर कंपनी सर्विसेज की जानिब से भेजा जाता है। जब हम कोरियर सर्विस कंपनी के दफ्तर में दाखिल होते हैं तो एक नुमाइंदा आपको काउंटर पे खुशामदीद कहता है, आपसे आपका काम तलब करता है कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। इस पर आपकी जानिब से बताया जाता है कि मुझे फलां सामान फलां शहर पार्सल करना है और नुमाइंदे की जानिब से आपको एक डब्बा या पैकेट फराहम किया जाता है जिसके ऊपर आप तहरीरन उस तमाम सामान की डिटेल्स लिख के देते हैं और अपना नाम पता और वसूल कनिंदा का नाम पता लिखते हैं। यहां पर जब उस पार्सल को उस पैकेट या बॉक्स के अंदर रखा जाता है तो इस बात की नुमाइंदा कोरियर सर्विस कंपनी भी तसल्ली करता है कि क्या ये वही चीज है जिसके मुतालिक मुझे आगाह किया गया और जो मैंने अपनी उस रसीद पर लिखना है। बिल्कुल ये ऑनलाइन स्टोर्स के लिए भी एक यही अमल होता है। जब वो कैश ऑन डिलीवरी का पैकेट वसूल करते हैं, उसमें सामान डालने के लिए उस मुतलका कंपनी से पैकेट लेने के बाद उनको एक रिसिप्ट पर सामान की तफसील लिखाई जाती है और वो सामान दिखाया जाता है कि फलां सारिफ फलां शहर को ये सामान अरसाल करना है। कोरियर सर्विस का नुमाइंदा अपनी तसल्ली के बाद इस पैकेट में वो सामान पैक करके जो मुतलका शहर होता है उसको रवाना करता है। ये बात यहाँ सोचने की ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर शिकायत ये आती हैं कि
सामान मंगवाया कुछ जाता है, लेकिन आने वाला सामान कुछ और होता है। मेरे साथ भी कुछ यूं हुआ जब मैंने अपने साथ होने वाले इस वाकये को दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स और इंटरनेट पर इसको परखा तो मुझे मालूम हुआ एक मैं नहीं, पाकिस्तान में हर 2-3 में से 2 लोग इस वाकये का शिकार होते हैं कि वो ऑनलाइन खूबसूरत दिखने वाली चीज़ों को जब सस्ते दामों में ऑर्डर करते हैं तो उनको वसूल कुछ और होता है। यही चीज यहां पर सोचने के लिए काफी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। तो मैं आज आपको यह बताता चलूं कि यहां पर कोरियर सर्विस कंपनीज भी उन तमाम फ्रॉडियों के साथ मुलविस हैं जो कि आपसे पैसे तो वसूल लेते हैं, लेकिन आपको सामान जो है वो एक तो गैर म्यारी फराहम किया जाता है, जबकि आने वाला सामान भी आपकी मंगाई गई अशिया से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। ये एक चीज़ मैंने जब इस चीज़ पर रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में हर ऑनलाइन ऑर्डर में यही फ्रॉड किया जाता है। इसके बायस बहुत सारी कंपनियां भी मुतासिर हो रही हैं जो कि हकीकी तौर पर अपना कारोबार बखूबी कर रही हैं और अपने सार्फिन को कभी भी निराश नहीं देखना चाहती। लेकिन इन फ्रॉडियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा और कौन इन लोगों को इन इकदाम से रोकेगा, ये सोचने की बात है। आपको बताता चलूं कि ये तमाम तर इख्तियारात हमारे वफाकी तहकीकाती इदारे, जिसे आप FIA भी कहते हैं, जी हाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये तमाम इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर आपको ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड का सामना होता है तो आप वफाकी तहकीकाती इदारे से रिजू करें। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये तमाम अदारे एक ऐसी ताखीर का शिकार हैं जहां पर अंदराज होने वाली केसेस की दरखास्त तो वसूल कर ली जाती है, लेकिन इन पर कार्रवाई अमल में लाते लाते बहुत लंबा वक्त दरकार होता है। यही वजह है कि हर सारिफ अपनी मंगाई गई चीज को खरीद कर फिर उस पर पछतावे के सिवा उसके पास कोई हल नहीं होता। मुतलका कंपनी को फोन करने पे कंपनी के नुमाइंदगान फोन नहीं उठाते, लेकिन ये वही नुमाइंदगान होते हैं जब आप कोई पार्सल बुक कराते हैं तो आपसे तस्दीक की जाती है फोन पे कि अगर कोई मसला होता है तो इस नंबर पे आप रिजू करें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने मुतलका स्टोर को कॉल की कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने मंगवाई थी, तो उस मुतलका स्टोर ने मेरी कॉल ही नहीं मौसूल की। मैं 3 से 4 दिन लगातार फ़ोने करता रहा, लेकिन उनकी जानिब से किसी भी नुमाइंदे ने मेरी कॉल मौसूल नहीं की। और उसके बाद मैंने फिर जब इस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता लगा कि ना सिर्फ वो ऑनलाइन फ्रॉड स्टोर बल्कि कोरियर कंपनी भी इनके साथ मुलव्वस होती है। मेरा मकसद किसी एक भी कंपनी को टारगेट करना नहीं, लेकिन मेरा असल मकसद ये है कि पाकिस्तान में होने वाले इस तमाम ऑनलाइन फ्रॉड को बेनकाब करना। और मैं आपको एक यहाँ पर अहम बात ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स का भी जो है वो बाकायदा निज़ाम मौजूद है कि अगर आपको कोई चीज़ गैर मेयारी या फिर धोखाधड़ी की बुनियाद पर फराहम की गई हो तो सारिफ जो है इन तमाम कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कानून के मुतालिक ज़्यादा आगाही ना होने की बायस पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ से लाइलम होते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये स्टोर्स और इन कोरियर सर्विसेज कंपनी का जो गठजोड़ है वो एक आम सारिफ को पागल कैसे बनाता है। होता कुछ यूं है कि आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जहां पर मुफ्त में ये लोग अपनी तशहीरबाजी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और महंगे ब्रांड्स की तस्वीर जो है या उनसे मुशाबत रखती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती हैं, लेकिन दाम इतने कम लिखे जाते हैं कि हर देखने वाली आंखें चाहती हैं कि इन दाम में ये चीज़ उनके पास हो। बिल आखिर सोशल मीडिया सार्फिन उनके इस धोखाधड़ी और इनके फ्रॉड में के चुंगल में फंसते हुए उस चीज़ का ऑर्डर तो दे देते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि वसूल होने वाली चीज़ क्या उनके ऑर्डर करदा जो तमाम तर शराइत है उसके मुताबिक है या नहीं। यहाँ पर कोरियर सर्विसेज कंपनी का फ्रॉड कुछ मैंने इस तरह पकड़ा कि जब कोई भी कंज्यूमर अपनी चीज़ वसूल करता है उस कोरियर कंपनी सर्विसेज के नुमाइंदे से, तो वो सबसे पहले उससे डिमांड ये की जाती है नुमाइंदे की जानिब से कि आप इस चीज़ को, इस पार्सल को खोले बगैर पहले रकम की अदायगी करें और उसके बाद अपना पार्सल खोल के देखा जाए। यहां पर एक ब्रेक लेंगे और फिर आपको आगे आगाह करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी ऑनलाइन फ्रॉड्स के ऊपर, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आपसे
रकम की डिमांड की जाती है तो आप भी रकम जो है वो उस कोरियर सर्विस कंपनी के नुमाइंदे के हवाले कर देते हैं और उसके बाद अपना पार्सल आराम से अपने कमरों में या बेडरूम्स में बैठकर देखते हैं कि आखिर आपने जो ऑर्डर किया था क्या वाकई वो चीज़ आई है नहीं। लेकिन जब तक आप इस बात की तस्दीक करते हैं, तसल्ली करते हैं, तब तक वो नुमाइंदा वहाँ से जा चुका होता है। ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसकी नज़र आप में से बहुत सारे लोग हो चुके हुए हैं। यही वाकया मेरे साथ भी पेश आया और यहाँ पर बहुत सारी जगह पर यह भी इंकशाफ किया गया कि जब आप कोई महंगी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई कांच या फिर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई हो जो टूट फूट के शिकार से का खतरा जिसको लाक हो, आप जब वो उस चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो यहाँ होता क्या है कि जब आपको पार्सल मौसूल होता है तो उसमें आपकी चीज़ जो है वो डैमेज कंडीशन में आपको मौसूल होती है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी ना तो कोरियर कंपनी जो है वो अपने सर लेती है, ना ही कोई ऑनलाइन स्टोर। आखिर इस तमाम जो हकीकत है उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दोनों जो हैं वो फरीक बराबर के इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं कि अगर कोई भी चीज़ टूट फूट का शिकार होती है तो 50% नुकसान उस ऑनलाइन स्टोर पर डाला जाता है और 50% नुकसान कोरियर सर्विस कंपनी पर। यहाँ पर आपको एक हक ये भी हासिल होता है कि टूटी हुई चीज़ मौका पर आप वापस अरसाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले रकम वसूल करने और बाद में जो आपका पार्सल है वो आपके हवाले करने का जो कानून इन्होंने अपने खुद साख्ता कानून बना रखा है, इसके बायस बहुत सारे लोग इस धोखाधड़ी के चुंगल में फंस जाते हैं और अपना हज़ारों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ पर ज़राए के मुताबिक नुकसान का जो अजाला होता है वो कंज्यूमर को ही करना पड़ता है। इसमें ना तो कंपनी अपना किरदार अदा करती है, ना ही कोरियर सर्विसेज। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स जो है वो ख़वातीन की जानिब से किए जाते हैं। उसमें मेकअप, ग्रॉसरी, क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया समेत कपड़े और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। कपड़ों में ये फ्रॉड भी सामने देखने में आता है कि आपको इस्तेमाल शुदा कपड़े हर साल कर दिए जाते हैं और ज़्यादातर नुकसान जो है वो भी ख़वातीन को ही होता है। लेकिन इस डर के बायस के आखिर उनके अहले खाना से उन्हें तनकीद का निशाना ना बनाया जाए या फिर बाहर जाकर इस कंपनी पर केस ना करना पड़े, ख़वातीन खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और अपना नुकसान कर बैठती हैं। लेकिन मैं आप सबको एक बार फिर कहूँगा कि इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए खुदारा अपनी रकम का नुकसान बचाने के लिए अपने मकामी बाज़ारों को तरजीह दें, बजाय इसके कि अपने ठंडे बेडरूम में बैठकर आप किसी चीज़ का ऑर्डर दें कि कोई चीज़ आपके घर की दहलीज पर पहुंचाई जाएगी। आप अपने मकामी बाज़ारों को तक़वियत दें, उन दुकानदारों को तक़वियत दें कि जिनके पास जाके आप बाद में गिला तो कर सकते हैं कि आपकी चीज़ गैर मयारी है या फिर ये चीज़ वो है जो आपको ज़रूरत नहीं थी। मकामी बाज़ारों को तक़वियत देने से दो फ़वाइद हासिल होंगे। एक तो वो सारिफ आप या मैं उस नुकसान से बच जाएंगे जो कि ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए हमारा होगा, और दूसरा जो मुकामी बाज़ार हैं वहाँ पर बैठे ताजर हजरात को उससे मुनाफा होगा, उससे आपके बाज़ारों में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होंगी, आप तक मयारी अशिया जो है वो बासानी रसाई आप तक होगी। आजकल तो बाज़ारों में ये सहूलत भी दे दी गई है कि आप सिर्फ एक कॉल पर अपनी चीज़ अपनी दहलीज पर हाजिर जो है वो हाजिर होती है आपकी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।